तो आज हम बात करेंगे सूर्य और मंगल अगर आपके अष्टम भाव में युति कर रहे हो तो इस युति के कैसे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में होना जातक को काफी अधिकारवादी बनाएगा, काफी गुप्त बनाएगा। ऐसा जातक अपनी योजनाओं को सामने नहीं लाता, वो काफी गुप्त रखता है। ऐसे जातक अपने विचारों को भी बहुत ज्यादा गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातकों को काफी ज्यादा हृदय से संबंधित रोग या इस प्रकार के बवासीर से रिलेटेड समस्याएं या और भी शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ना या बुखार से पीड़ित हो सकते हैं, शरीर पे चकत्तों की समस्या हो सकती है, एलर्जी से पीड़ित हो सकते हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं। सूर्य और मंगल यहाँ कितने क्लोज हैं, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ आपको समस्या बढ़ेगी। और सूर्य और मंगल कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, इस अष्टम भाव का लॉर्ड कौन है और कहाँ बैठा हुआ है चार्ट में, ये भी देखना बहुत अहम होगा। जातक राजनीति और व्यापार में बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकता है अगर सूर्य और मंगल अष्टम में हो। ऐसा जातक हमेशा दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेगा, भले ही तो वो अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, भले अपनी वाणी के माध्यम से, लेकिन ऐसे जातकों का वाणी का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग रहता है। इसके अलावा ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति और ससुराल पक्ष से फायदा होने के चांसेस हमेशा ही होते हैं, लेकिन जरूरी है कि सूर्य और मंगल अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप निश्चित मानिए कि कोई ना कोई विवाद या कोई ना कोई झगड़ा अवश्य रहेगा आपका। सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में होना कुछ हद तक आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है और आपके रिश्तों को भी बिगाड़ने का काम कर देगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी हम बोल सकते हैं, और ऐसे में जातक को एक्सीडेंट वगैरह होना या सडनली उसके असामयिक मृत्यु हो जाने से भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार ही आपके असामयिक मृत्यु के चांसेस बनेंगे, लेकिन आपको आपका चार्ट ओवरऑल देखना पड़ेगा और एर्थ लॉर्ड को देखना पड़ेगा, साथ ही साथ एर्थ हाउस पे कौन कौन से ग्रहों की और दृष्टि है वो भी देखना पड़ेगा। सूर्य और मंगल जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतने ही ज्यादा जातक को उत्तेजना देंगे और जातक का सेक्सुअल ड्राइव भी काफी ज्यादा हाई होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपने पार्टनर से बार बार शिकायत करता हो, वो रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं हो। साथ ही जातक अपने बहुत सारे मामले और अपने जो गुप्त धन के स्रोत हैं हमेशा ही छुपाएगा। और ऐसा जातक अगर मंगल या फिर सूर्य का संबंध लगन से हो तो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकता है और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एक गुप्त रहस्यों वाला या गुप्त व्यक्तित्व वाला हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको समस्याएं आती हैं वो रिलेशनशिप को लेके ही आती हैं। अब जातक अगर व्यापार करेगा तो व्यापार में उसको, बिजनेस में देखा जाए तो किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए। पार्टनरशिप अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हानि होने का डर रहेगा या सडनली कोई बड़ा लॉस होने का खतरा रहेगा। ऐसे जातक अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ जातक जब भी ड्राइव कर रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, तो उसको हमेशा ही सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इस प्रकार के जातकों में अब बहुत ज़्यादा इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाएंगे वाणी में, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ भी अक्सर विवाद करेंगे और पैतृक संपत्ति हो या इन-लॉज से इनको कुछ सहायता मिल रही हो उसमें भी इनको विवाद देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं होगा, बट हमेशा ही कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाएगा, उसके बाद ही आपको फायदा होगा। बिना विवाद के आपको फायदा होता ही नहीं है। इसके अलावा ये स्थिति अगर यहाँ सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक को पिता के साथ संबंधों में काफी दिक्कत करेगी। इवन जातक अपने भाइयों के साथ भी विवादों से पीड़ित रह सकता है। ऐसे जातक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग या हम बोल सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत भावना होती है। अगर चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहा हो या दृष्टि में हो तो निश्चित ही ऐसा जातक बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होगा। वो क्रूर और निर्दयी हो सकता है, वो कोई भी गलत काम करने से नहीं घबराएगा। हमेशा ऐसा जातक खुद के बल पे जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ सामने आता है। साथ ही साथ दूसरों को हमेशा ही अपनी बातों से और अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चुंबकीय व्यक्तित्व का होगा, बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखेगा, लेकिन ये थोड़े रूड नेचर के या निर्दयी होने की वजह से लोगों को डरा सकते हैं अपने पर्सनैलिटी के माध्यम से। ऐसे जातक राजनीति में सबके चहेते हो जाएंगे। अगर ये राजनीति में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इनको फॉलो करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा लोग इनको चाहने लगेंगे। इस प्रकार के जातकों का नेचर हमेशा ही अधिकारवादी रहेगा, ये दूसरों पर बहुत जल्दी हावी हो जाएंगे, ये हमेशा अपने मैरिड लाइफ में भी पार्टनर को डोमिनेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे ये चांसेस हैं कि आप हमेशा ही एक प्रबल इच्छा शक्ति, एक मजबूत भावना के साथ सामने आते हैं। दूसरा, ऐसे जातकों के जो प्लान होते हैं, फ्यूचर प्लान काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक राज की तरह रहते हैं वो, और ऐसे जातक कभी वह अपने प्लान्स को सामने नहीं लाएंगे और ये काफ़ी दृढ़ निश्चयी और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होते हैं।
देखा जाए तो ऐसे जातक अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। ऐसे जातकों को जीवन में कोई भी प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करने की या सफल होने की तीव्र इच्छा रहती है। ऐसे जातक बहुत मेहनती भी होंगे, साथ ही इनको सरकार से गुप्त स्रोतों के माध्यम से लाभ होगा। ऐसे जातकों को हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आते हो। अब आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं। सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन उनके साथ विवाद होने का भी उतना ही ज्यादा चांस रहेगा। फिर आपको मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी और उतार चढ़ाव भी काफी ज्यादा आते रहेंगे। ऐसे जातकों को अपने धन संबंधी स्थितियों को काफी कंट्रोल में रखना चाहिए और निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसे जातकों को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो धन का नुकसान होगा, साथ ही रिश्तों का भी आप नुकसान कर बैठेंगे। सूर्य और मंगल अगर अष्टम भाव में यहाँ अच्छे प्रभाव में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जातक को बहुत बार अपने सास ससुर के अंडर में रहना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा और आपके सास ससुर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। साथ ही आपको अपनी पैतृक संपत्ति से मुंह मोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार से कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि आपको नुकसान होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही आपको पिता और भाइयों के साथ संबंधों में नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आप बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हो या मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा। फिर यहाँ पर ये जो भाव है वो मृत्यु का है, और ऐसे में हम बोल सकते हैं जातक को मृत्यु ना भी हो तो जातक को काफ़ी सारे नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। जिन जिन भावों के ये दोनों स्वामी हैं उन भावों से संबंधित चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना, उन भावों से संबंधित रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके आपको चलना पड़ेगा। फिर ऐसे जातक हमेशा सरकार के चहेते हो सकते हैं, सरकार के द्वारा सपोर्ट प्राप्त किया हो सकता है, और जातक हमेशा समाज कल्याण की तरफ भी देखेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य और मंगल अच्छे होंगे तभी ऐसा होगा। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज है मंगल के तो जातक काफ़ी निर्दयी हो सकता है, काफ़ी आक्रामक हो सकता है। जातक की बहुत ज़्यादा कोई इस प्रकार की स्थिति में डेथ हो सकती है जहाँ पे उसको काफ़ी कष्ट हो, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए या आग से नुकसान हो सकता है जातक को, या शरीर में कोई इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है कि जातक की जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई या जातक को बुखार से पीड़ित हो गया जातक, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बार आपको जीवन में ऐसी कंडीशंस, ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आपके लिए हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और बाकी आपको जो ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिलेंगी आपके स्वभाव की वजह से ऐसा होगा। साथ ही जो मंगल है यहाँ से आपको लाभ अवश्य करवाता है, आपको बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल देता है। जातक के अपने बड़े भाई से भी उनको लाभ होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन मंगल और सूर्य अच्छे हो तभी। साथ ही मंगल यहाँ पर उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो सूर्य के साथ भी आ गए, फिर आप मांगलिक भी हो गए, तो यहाँ मंगल का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर मंगल यहाँ पीड़ित हो गया है, खराब हो गया है या अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो निश्चित ही आपकी मैरिड लाइफ के भंग होने के, आपका रिश्ता टूटने के बहुत ज़्यादा डर रहेगा। और अगर मंगल सप्तमेश हो या सूर्य सप्तमेश हो तो और भी ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ पर यहाँ पर समस्या आएगी। तो इस प्रकार से आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे, आपको अपने इन लॉज के साथ अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे, पैतृक संपत्ति में आपको विवाद नहीं करना। और ऐसे जातक अगर विवादों में पड़ भी जाते हैं तो आप विजयी अवश्य होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियां आ जाएंगी जहां पर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो जाएंगे। अब अगर इनमें से आपका सूर्य या मंगल में से कोई भी लगन का स्वामी है तो लगन का स्वामी होने से आपको स्वास्थ्य का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा, और स्वास्थ्य को लेके हमेशा ही कोई ना कोई समस्या चलती रहेगी। स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आना, ये सब लगा रहेगा। अगर इस प्रकार से इन दोनों का संबंध पंचम भाव से बन रहा हो या 9th हाउस से बन रहा हो तो जातक अकल्ट में या रिसर्च में बहुत अच्छा हो सकता है। जातक एक बहुत ज़्यादा डीप इंसाइट रखेगा हमेशा किसी भी मामले में, और वो बहुत गहराई से सोच सकता है। उसकी सोचने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, समझने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रिश्तों में हमेशा उसको प्रॉब्लम ही आएगी। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे सूर्य और मंगल के अष्टम भाव में होते हुए। फिलहाल वीडियो में इतना ही।